होल्ड ए मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रोमाइड। वो भारत की ऐसी कौन सी स्टेट है जो सिर्फ एकमात्र स्टेट है जो क्रोमाइड का प्रोडक्शन करती है? तो वो कौन सी स्टेट है? वो हमारी स्टेट है उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा स्टेट में क्या है? क्रोमाइड का प्रोडक्शन होता है। अगर सबसे ज्यादा जो माइका का प्रोडक्शन होता है वो कौन सी स्टेट में होता है भारत में? वो है आंध्र प्रदेश। इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा माइका जो है, माइका का प्रोडक्शन होता है। वॉशिंग सोडा इज आल्सो नोन है, जो वॉशिंग सोडा होता है इसका क्या नाम है? तो वॉशिंग सोडा का जो है, इसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और जिसका जो केमिकल फार्मूला है इसका है Na2 Na Na2CO3 Na2CO3 ये इसका केमिकल फार्मूला है। इसका वॉशिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट किसको कहते हैं? बेकिंग सोडा को कहते हैं। क्या क्या किसको कहते हैं? बेकिंग सोडा को कहते हैं। बेकिंग सोडा का केमिकल का है, इसका केमिकल फार्मूला NaHCO3। इसका जो है NaH। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर हैज नेवर प्रिसाइडेड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन? वो कौन से फ्रीडम फाइटर क्रांतिकारी थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में जो उसके प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं? वो कौन से पर्सन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर ये प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जो जीके गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये कब रहे थे? 1914 में। 1914 में कहा? वाराणसी के सेशन में। और लाला लाजपत राय, इनका स्पेशल सेशन था, स्पेशल सेशन था 1920 में। ये इसके प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1920 में। महात्मा गांधी कौन सा 1924 में क्या रहे थे? बेलगाम सेशन में। बेलगाम सेशन में 1924 में। तो हमें पूछा गया था कौन नहीं रहे थे जो हमारे उसने प्रेसिडेंट नहीं रहे थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक। नेविगेशन सैटेलाइट आर जनरली प्लेस्ड इन विच टाइप ऑफ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ? जो नेविगेशन सैटेलाइट रहते हैं ये रखे गए हैं जो जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऑर्बिट में, जो अर्थ के अराउंड में ऑर्बिट है, वो कौन से ऑर्बिट में उसको सैटेलाइट को रखा जाता है? नेविगेशन सैटेलाइट को। तो वो कौन से सैटेलाइट है? वो है मियो में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में उसको जो है प्लेस्ड किया जाता है नेविगेशन सैटेलाइट को। who is known as the Queen of Millet and the invite to the G20 summit in the commemoration of the International Year of Millets। जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब बनाया गया था? 1923 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया गया है। और इसमें जो G20 में वो क्यून ऑफ मिलेट्स किसको, कौन से, किसको कहा गया था? वो है रेमती ग्यूमरिया। ये कहाँ की है? ये ट्राइबल है, ये ट्राइबल है। कितना है? ये ट्राइबल है उड़ीसा की, ये ट्राइबल फार्मर है उड़ीसा स्टेट की। इसने 30 वैरायटी लाई थी किसकी? मिलेट्स की। कब लाई थी? G20 जब समिट हुआ था, द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 में। Who among the following administrated the यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? जो यूनियन टेरिटरी है हमारी, जो यूनियन टेरिटरी रहती है, यूटी रहती है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, कौन रहता है इसमें से? तो वो कौन रहता है? वो है प्रेसिडेंट। लेकिन जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर, जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर जो रहता है वो कौन रहता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर। गोंडवाना कोल्ड फील्ड आर फाउंड, ये गोंडवाना गोल्ड फील्ड है, ये कहाँ पाई जाती है? कौन सी स्टेट में पाई जाती है भारत के? तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। गोंडवाना कोल्ड फील्ड। Who among the following act as the
ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ए सेल। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम सेल में जो है वो कौन करता है, जो किसको कौन करता है वो है गॉल्गी, गॉल्गी बॉडीज, गॉल्गी अपैरेटस। ये क्या करती हैं, ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है सेल में। जो मिटोकॉन्ड्रिया है इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ सेल। जो ट्रांसपोर्टेशन का काम को करता है गॉल्गी बॉडीज करती हैं। वेयर इज द विंटर फेस्टिवल एट भद्रवाह JNK सेलिब्रेट। जो विंटर फेस्टिवल होता है भद्रवाह में जम्मू कश्मीर में, जो सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ किया जाता है, भद्रवाह फोर्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। भद्रवाह फोर्ट कहाँ पे है, जे भद्रवाह में। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीतार आर टिपिकली मेजर्ड। जो मैग्नीतार का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, गॉसिस में। किसमें मापा जाता है, मैग्नीतार का मैग्नेटिक फील्ड, गॉसिस में। When your computer stop working suddenly it refer to act। जब आपका अचानक आपका जो कंप्यूटर है काम करना बंद कर जाता है तो इसका संबंध जो दिए गए ऑप्शन में किस में से है, तो क्या है, क्रैश हो जाता है। जब क्रैश हो जाता है तो सडनली अचानक आपका जो कंप्यूटर है काम करना बंद कर देता है। रियो स्मिट एसोसिएट विद। जो रियो स्मिट रहता है, रियो स्मिट को क्या कहते हैं, हम अर्थ स्मिट भी कहते हैं, अर्थ स्मिट भी कहते हैं। ये पहले कब हुआ था, 1992 में। और इसको किसके साथ संबंध करता है, ये बायोडाइवर्सिटी के साथ रिलेट करता है, एसोसिएट जुड़ा हुआ है ये रियो समिट। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज ए पार्ट ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे कौन सी कंट्रियां इसका पार्ट है, कितनी कंट्रियां हैं टोटल, 8 कंट्रीज हैं इसमें। टोटल कितनी कंट्री हैं, 8 कंट्री है संघाई कॉर्पोरेशन में। तो 8 कंट्रियां पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान। ये हमारी कितनी हो गई, 5 कंट्रियां जे हो गई। और 3 है इंडिया है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है। तो हमें टोटल कितना ऑल ऑफ द दिए गए ऑप्शनों में से सब जो कंट्रियां संघाई कॉर्पोरेशन का, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जी। मन्सिपल लेक इज फेमस फॉर। जो मन्सिपल लेक कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे है, JNK में है। और कहाँ पे है, JNK कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। और ये डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक ऑफ JNK है। और इसको है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक का है, क्या कहता है इसको, सुप्रीम जेम, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक। और इसमें किसके लिए ये फेमस है, तो किसके है, किसके लिए फेमस है, लोटस के लिए। एट विच प्लेस नुब्रा रिवर मर्ज विद द शोक रिवर। कौन सी जगह में जो नुब्रा रिवर किसके साथ मिलती है, शोक रिवर में मर्ज होती है। तो कौन सी यह है, लोहाई जम, इसके साथ में लोहाई जिम में क्या होती है, जो नुब्रा रिवर है जो मर्ज होती है शोक रिवर के साथ में। जो नुब्रा रिवर है जो कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, ये सियाचिन ग्लेशियर से, सियाचिन। और जो शोक रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, शोक रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये है रिमो ग्लेशियर से। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो ओजोन लेयर पाई जाती है ये भारत के जो वायुमंडल है, ये कौन से वायुमंडल की लेयर है, तो किसमें है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में। जो टोटल कितनी लेयर्स है हमारी, जो पहली आती है ट्रोपोस्फेयर आती है, दूसरी आती है स्ट्रेटोस्फेयर में, दूसरी लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, तीसरी मेसोस्फेयर है, वो चौथी है थर्मोस्फेयर है, चौथी है, और पांचवी एक्सोस्फेयर।
टोटल कितनी 5 लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। Place from Jammu and Kashmir has been awarded बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन। जो अवार्ड दिया गया था बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन, जो जम्मू कश्मीर की कौन सी जगह है, तो कौन सी जगह है वो जिसको बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है, तो वो प्लेस है लोलाव वैली। लोलाव वैली को दिया गया है। जो लोलाव वैली है ये कहाँ पे है, ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, कुपवाड़ा, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और बेताब वैली ये कहाँ पे है, पहलगाम, ये पहलगाम में है। बेताब वैली। और एक कौन सी वैली है पहलगाम में, अरू वैली, अरू वैली। जो सोनमर्ग है इसको कहते हैं मिडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है, मिडो ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। जो ग्रेज वैली है ये कहाँ पे है, ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको जो इसमें जो किशन गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है, जहां से कहते हैं किशन गंगा, किशन गंगा रिवर निकलती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन इज, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहता है, सांस जब लेता है आदमी तो उसमें जो पिगमेंट ह्यूमन में रहता है, मानव में रहता है, वो कौन सा रहता है, तो किसमें है, हेमोग्लोबिन। कौन सा पिगमेंट है रेस्पिरेटरी के लिए, कौन सा पिगमेंट की जरूरत होती है, हेमोग्लोबिन की। हेमोग्लोबिन की वजह से ही हम क्या कहते हैं, सांस लेते हैं। ये है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। विच रिवर मीट एट विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, दोला अलकनंदा और दोला गंगा कहाँ पे मिलती है, ये विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा और पिडर रिवर ये कौन से प्रयाग में मिलती है, कर्ण प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में। और अलकनंदा और मंदाकिनी ये कौन सी प्रयाग में मिलते हैं, रुद्र प्रयाग में। रुद्र प्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा और भागीरथी ये देव प्रयाग में मिलते हैं, कहाँ में मिलते हैं, देव प्रयाग में। विच टू रिवर्स मीट एट देव प्रयाग टू फॉर्म गंगा, वो कौन सी नदियां हैं जो देव प्रयाग में मिलती हैं और उसके बाद गंगा नदी का निर्माण होता है, तो कौन सी है, अलकनंदा एंड भागीरथी। जब देव प्रयाग में मिलती है तो कौन सी नदी बनती है, रिवर गंगा, द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, गंगा। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच इज नोन टू बी द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, जहाँ हो रही है बात नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जो कौन सी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो जानी जाती है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। वो कौन सी है, लोकटक लेक। ये लोकटक लेक कहाँ पे है, ये है मणिपुर में। कहाँ पे है, मणिपुर में, मणिपुर में है लोकटक लेक। और टीसो मुरारी लेक ये कहाँ पे है, लद्दाख में। और इसी लेक को क्या कहते हैं, इसमें वेटलैंड, जो वेटलैंड हमारा रिजर्व है जी, वेटलैंड रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, टिस्सो मुरारी लेक। जो चिल्का लेक है कहाँ पे है, उड़ीसा में, उड़ीसा में है। डल लेक कहाँ है, श्रीनगर में। ट्रॉपिकल साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल आर मोस्टली फ्रीक्वेंटेड ड्यूरिंग, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है जो बे ऑफ बंगाल से आते हैं, जो कब आते हैं, बार बार आते रहते हैं, कौन से महीने में आते हैं जी, तो कौन से हैं, मार्च और कहाँ कब आते हैं, मार्च, मार्च अप्रैल के महीने में। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है कहाँ से आते हैं जी, बे ऑफ बंगाल से। विच रिवर इन द साउथर्न पेनिनसुलर
सुलर हैज बीन द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। वो साउथर्न पेनिनसुला दक्षिण भारत की जो है पेनिनसुलर की कौन सी सेकंड लार्जेस्ट बेसिन है भारत में, उसका वो कौन सी नदी है। ये सब दी गई है, ये दक्षिण भारत की पेनिनसुलर रिवर्स हैं, और इसका सबसे भारत में है सेकंड नंबर में आता है रिवर बेसिन में। तो फर्स्ट नंबर में कौन सा आता है, गंगा आता है। ये भारत की रिवर है फर्स्ट में। हमें पूछा गया है इसमें साउथर्न पेनिनसुलर की रिवर है, तो जो साउथर्न सेकंड नंबर में आता है, साउथर्न पेनिनसुलर रिवर है जो सेकंड नंबर में आता है भारत में, तो वो है गोदावरी, रिवर गोदावरी। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नासिक से ओरिजिनेट होती है, नासिक से ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र से। कृष्णा रिवर ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, महाबलेश्वर प्लेट्यू से, महाबलेश्वर। और कावेरी नदी ये होती है ब्रह्मगिरी रिवर, ब्रह्मगिरी माउंटेन से, ब्रह्मगिरी ताला कावेरी से, ताला कावेरी। और महानदी कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। साउथ वेस्ट मानसून इनगल्फ द इंटायर इंडिया। जो साउथ वेस्टर्न जो माउंटेन है पूरी तरह से जो भारत में आ जाती हैं, तो कब आती है, कौन से महीने में आती हैं, ये 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में आ जाती हैं, एंट्री कर जाती हैं ये साउथ वेस्ट मानसून। समर मानसून इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिंग रेनफॉल टू। जो समर मानसून है ये भारत में जो है वर्षा लाती है। जो कब लाती है वर्षा, ये कहाँ से लाती है, तो कहाँ है, वेस्टर्न कोस्ट में। ये वेस्टर्न कोस्ट में ये वर्षा करवाती है समर मानसून। आंसर हमारा वेस्टर्न कोस्ट। अक्टूबर एंड नवंबर मंथ्स गिव्स मोर रेनफॉल टू। जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, कहाँ पे होती है, कोरोमंडल कोस्ट में। जो कोरोमंडल कोस्ट है हमारा, इसमें सबसे ज्यादा जो बारिश होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, कहाँ होती है, कोरोमंडल कोस्ट। जो कोरोमंडल कोस्ट है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो के साथ साथ बाउंड्री लगती है, ये है कोरोमंडल कोस्ट। इसी में सबसे ज्यादा अक्टूबर और नवंबर के महीने में वर्षा होती है। दिल्ली गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू। जो दिल्ली में विंटर में जो रेनफॉल होती है, वर्षा होती है, किसके कारण होती है, तो किसके कारण होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से जाती है, ये आती है मेडिटेरियन सी से। और हमारे नॉर्थ इंडिया में जब मैक्सिमम जो वर्षा होती है, किसके, विंटर के महीने में, सर्दियों के महीने में किसके कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। डेली वेदर मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड एट। जो डेली का वेदर मैप रहता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है और प्रिंट किया जाता है कौन सी जगह में, तो कौन सी जगह से प्रिंट किया जाता है, इसको पूना से। ये पूना में कहाँ है, ये महाराष्ट्र में। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर ऑल हाउसेज। वो भारत की कौन सी स्टेट है जिसमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए बनाया गया हर घर में, तो कौन सा है, तमिलनाडु ऐसी पहली स्टेट है उसमें यह है रेन वाटर को हार्वेस्ट किया गया है हर घर में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस ओवर द क्लाइमेट इन इंडिया। इसमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो भारत के जो वातावरण है उसको इफेक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। तो हमारा भारत का जो वातावरण है मानसून से इफेक्ट होता है, इक्वेटर के कारण होने से इफेक्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन से होता है। जो किससे नहीं होता है, ओशन करंट से ये हमारा इन्फ्लुएंस नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है हमारा क्लाइमेट भारत का। विच रिवर इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम नोन एज दक्षिण गंगोत्री। जो कौन सी लार्जेस्ट भारत की पेनिनसुलर रिवर है जो दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानी जाती है, वो है हमारी गोदावरी। गोदावरी रिवर को क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की इसको गंगोत्री कहा जाता है।
When was दक्षिण गंगोत्री द फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन अंटार्कटिका इज एस्टेब्लिश? जो दक्षिणी गंगोत्री है इसी के नाम पे एक साइंटिफिक बेस स्टेशन बनाया गया है अंटार्कटिका में, जो एस्टेब्लिश कब किया गया था, तो कितना कब किया था, 1983 में। 1983 में जो है इसको स्टेब्लिश किया था। ये फर्स्ट हमारा साइंटिफिक बेस स्टेशन है। कहाँ किया गया, इसको स्टेब्लिश किया गया था अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में। और हमारे जो है तीन साइंटिफिक बेस स्टेशन है अंटार्कटिका में। जो पहला 1983 में किया गया था, और दूसरे नंबर में भारत किसमें किया गया, मैत्री। दूसरे नंबर में किया गया कौन, 1989 में। दूसरे में क्या है, मैत्री। जो मैत्री सेकंड दूसरा स्टेशन बनाया गया था अंटार्कटिका में। और थर्ड में 2012 में ये भारती साइंटिफिक स्टेशन बनाया गया था अंटार्कटिका में। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से हमें बताना है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है। तो हमारी दो रिएक्शन होती हैं, एक होती है एंडोथर्मिक और दूसरी कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। दूसरी कौन सी है, एक्सोथर्मिक। जो एक्सोथर्मिक होता है इसमें क्या होता है, एनर्जी जो रिलीज होती है सिस्टम से, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। क्या है इसमें, हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। इसकी फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में होती है। जो एंडोथर्मिक होती है, जो एंडोथर्मिक होती है, इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जर्व होती है एनर्जी, क्या होती है, ऑब्जर्व होती है। और किसकी फॉर्म में कहां से ऑब्जर्व होती है, ये सराउंडिंग से। सराउंडिंग से एनर्जी ऑब्जर्व होती है किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो इसमें हमें बताना है एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है। जो वेपोरेशन है, वेपोरेशन में क्या होता है, वेपोरेशन में भी हीट एनर्जी ऑब्जर्व होती है। और फोटोसिंथेसिस में भी एनर्जी को होते हैं, ऑब्जर्व होती है फ्रॉम द सनलाइट। और मेल्टिंग आइस, जब मेल्ट होती है आइस, इसमें भी एनर्जी क्या होती है, ऑब्जर्व होती है, इसलिए आइस मेल्ट होती है। फोटोसिंथेसिस जब बनता है तो इससे एनर्जी ऑब्जर्व होती है। वेपोरेशन में होती है जब, इसमें एनर्जी ऑब्जर्व होती है। तो ऑल ऑफ दी अबव जो दिए गए सब जो है, इसमें क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इंडिया ओनली डॉल्फिन सेंचुरी इज इन, जो इंडिया की भारत की अकेली जो है डॉल्फिन सेंचुरी है, ये कहाँ पे है, तो कहाँ पे है ये है बिहार स्टेट में। जो डॉल्फिन्स है इसको गंगेटिक जो डॉल्फिन्स है इसको इंडेंजर्स बताया गया है IUCN के द्वारा। अस्तामुडी लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। जो अस्तामुडी लेक है, झील है, ये स्थित है कौन सी भारत की स्टेट में है, तो कौन सी स्टेट में है ये है हमारी केरला में। कहाँ पे है, केरला में। वो केरला में जो हमारे क्लासिकल डांस है वो है, केरला के दो हैं, एक मोहिनीअट्टम और कथकली। ये क्लासिकल डांस है भारत के। और उड़ीसी जो है ये भी क्लासिकल डांस है भारत का, उड़ीसा स्टेट का है। तो और तमिलनाडु में भारत नित्यम और आंध्र प्रदेश में कुचापिड़ी। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ सैफरन इन द वर्ल्ड। वो कौन सा दुनिया का, वो कौन सा कंट्री है जो जिसमें सबसे ज्यादा जो है सैफरन उगाया जाता है, वो कौन सा देश है, तो कौन सा, ईरान में सबसे ज्यादा सैफरन जो है इसका उत्पादन किया जाता है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड्स टू, जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है ग्लोबल वार्मिंग का, तो किसके कारण होता है, जब जो प्रभाव होगा ग्लोबल वार्मिंग होगा तो उससे क्या क्या होगा, उसमें फ्लड आएगा, सूखापन होगा और स्टार तूफान आएगा। तो अब ऑल ऑफ द अबव जो
दिए गए जो ऑप्शन है ये सब होता है जब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? दुनिया के देशों में जो भारत का जो है सिल्क की पैदावार में कौन सा रैंक रखता है, कौन सा स्थान आता है? सेकंड नंबर में आता है। जो सेकंड नंबर में जो है सिल्क का प्रोडक्शन करता है भारत दुनिया में। विच अमंग द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ फ्रिक्शन? इसमें हमें बताना है जो फ्रिक्शन की टाइप कौन कौन सी है इसमें। तो स्लाइडिंग क्या है, स्लाइड करना एक फ्रिक्शन की टाइप है। स्टैटिक ये एक फ्रिक्शन की टाइप है। रोलिंग करना जो इसमें क्या होता है, सभी में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो ऑल ऑफ द अबव। विच मिनिस्ट्री इनिशिएट द डेयर टू ड्रीम स्कीम? वो कौन के मिनिस्ट्री के द्वारा ये इनिशिएट किया गया था, शुरुआत की गई थी डेयर टू ड्रीम स्कीम की? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसके द्वारा डेयर टू ड्रीम की स्कीम जो है इसको इनिशिएटिव किया गया इसके द्वारा। कैंसर दैट अकर्स इन बोन मैरो इज? जो कैंसर पाया जाता है बोन मैरो में, तो किस, वो कौन सा कैंसर पाया जाता है? लिकोनीमिया। लिकोनीमिया। बोन मैरो में कौन सा कैंसर पाया जाता है? लिकोमीमिया। विच वैदिक डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंसेंट वैदिक एज कल्चर? जो हमारे पुराना जो हमारा वैदिक कल्चर था उसके बारे में कौन सा जो है जो डेपिक्ट है, जो इंफॉर्मेशन बताता है हमें, तो कौन सा है? ऋग्वेद में जो बताया गया है जो कल्चर के बारे में।